गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छे से स्वस्थ बच्चों घर पे सुरक्षित हैं, है ना? और अपने बड़ों का कहना भी मान रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। करो ना सब बच्चों। देखो हमने जो है क्या किया था, इससे पहले जो है 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। कितने? 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। आज हम चैप्टर नंबर 5 द्वार किसने थपथपाया। द्वार किसने थपथपाया अर्थात द्वार को किसने, दरवाजे को किसने खटखटाया। हु नॉक्ड एट द डोर, यानी द्वार किसने थपथपाया। ये क्वेश्चन है। एक बच्चा जो है रात को सो रहा था और गहरी नींद में था, तभी दरवाजे पर खटखट नॉक की आवाज़ हुई, खटखट थपथपाने की आवाज़ हुई। तो ये अपने बता रहा है बच्चा कि रात को जो है ऐसा क्या हुआ कि दरवाज़ा जो है एकदम से बजने लगा, दरवाजे पे खट की आवाज़ हुई, थपथपाने की आवाज़ हुई। ठीक है, देखो बच्चों, तो अब मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 5 द्वार किसने थपथपाया। द्वार किसने थपथपाया। ठीक है, तो अभी हम ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसके शब्दार्थ देखो बच्चों। द्वार का मतलब क्या होता है? दरवाजा। द्वार का मतलब दरवाजा। और स्वप्न यानी सपना। स्वप्न यानी सपना। और चकित यानी आश्चर्य में पड़ा हुआ, चकित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। शब्द यानी आवाज। शब्द यानी आवाज। और टटोला यानी ढूंढा। शोर यानी कोलाहल। और पवन यानी हवा। पवन यानी क्या होता है बच्चों? हवा। चलो अब हम लेक्चर देखते हैं चैप्टर की ओर। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है। राम जाने कौन था वह। राम जाने अर्थात भगवान जाने वह कौन था। द्वार किसने थपथपाया। द्वार किसने थपथपाया यानी दरवाजे को किसने खटखटाया, थपथपाया, है ना। रात में मैं सो रहा था। क्या बोल रहा बच्चा? रात में मैं सो रहा था। रात को सब सोते हैं, तो बच्चा भी सो रहा था। स्वप्न में जब खो रहा था। बच्चा कह रहा है जब मैं रात को सो रहा था और मैं सपनों में खोया हुआ था, तभी क्या हुआ? द्वार पर थप थप हुई। तब द्वार पर थप थप की आवाज़ हुई, है ना। द्वार पर थप थप हुई। तब मैं चकित सा सो रहा था। मैं आश्चर्य में सो रहा था, सपनों में खोया हुआ था, तभी क्या हुआ? दरवाजे पर आवाज़ हुई, थप थप की। काय की आवाज़ हुई बच्चों? थप थप की। यह जगाने कौन आया। द्वार किसने थपथपाया। बच्चे क्या कह रहा है कि मैं जो है मैं सपनों में जब खो रहा था और जो है तभी थप थप की आवाज़ हुई, तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। यह अभी जगाने कौन आया। दरवाजे को किसने खटखटाया अर्थात दरवाजे पर थप थप की आवाज़ काय की हुई। दरवाजे पर इतनी रात को कौन आया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। शब्द सुनकर द्वार खोला। उसे थप थप की आवाज़ सुनी। शब्द यानी आवाज़। जब उसने थप थप की आवाज़ सुनी तो उसने क्या खोला बच्चों? दरवाज़ा खोला। सब दिशाओं में टटोला। इधर डोला उधर डोला, पर वहाँ कोई ना बोला। बच्चे कह रहा है जब जो आवाज़ हुई मेरे दरवाजे पर ठक ठक की, थप थप की आवाज़ हुई, तो मैं आवाज़ सुनकर मैंने क्या खोला? दरवाज़ा खोला। बच्चे ने क्या खोला बच्चों? बच्चों ने दरवाज़ा खोला। और दरवाज़ा खोलते ही उसने इधर देखा उधर देखा, पर उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। इधर डोला उधर डोला, पर वहाँ कोई ना बोला। लेकिन किसी की आवाज़ नहीं हुई, कोई वहाँ पर उसको दिखाई नहीं दिया। दूर तक कोई न पाया। द्वार किसने थपथपाया। बच्चा कह रहा है कि दरवाजे को किसने थपथपाया। जब वो बाहर देखने गया तो बाहर इधर उधर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो कह रहा है कि दरवाजे को किसने थपथपाया अर्थात दरवाजे पे किसने खटखट की। ठीक है, आगे देखो। रात थी गहरी अंधेरी। कह रहा था रात उस वक्त कैसी थी? बहुत अंधेरी थी। अंधेरा था, बहुत गहरा घना अंधेरा था।
दूर उल्लू चीखता था और उल्लू के चीखने की रात को आवाज़ आ रही थी। चारों ओर अंधेरा था। तीर चुभते थे पवन के, तीर चुभते थे पवन के, पवन यानी हवा के तीखी तीखी झोंके आ रहे थे। कुछ न बाहर दिखता था और बोले रात का अंधेरा था और उल्लू जो है आवाज़ कर रहे थे, चीख रहे थे और हवा हो रही थी, पर मुझे वहाँ उधर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसे में मुझे कुछ अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। मैं नहीं कुछ जान पाया, द्वार किसने थपथपाया। अर्थात बोल रहे कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि दरवाजे को किसने थपथपाया। ना इधर कोई दिखाई दे रहा, ना उधर कोई दिखाई दे रहा, ना तो कोई आवाज़ आ रही, तो फिर ये दरवाज़ा किसने थपथपाया। वो बच्चा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि रात को बहुत घना अंधेरा था। बच्चे ने दरवाज़ा खोला तब घना अंधेरा था और उल्लुओं की चीखने की आवाज़ आ रही थी। पवन जो है, पवन की बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो इस प्रकार जो है वो कह रहा है कि दरवाजे पे कोई नहीं, तो दरवाज़ा किसने थपथपाया। द्वार खोला तो लगा था, बिन बुलाए शोर आया। दरवाज़ा खुला तो ऐसा लग रहा था कि एकदम से शोर आया, कि जो है कोई जैसे घर में आता है, बुलाते अपन तो शोर होता है, लेकिन मैंने तो किसी को बुलाया नहीं। तो जैसे ही कह रहा है मैंने दरवाज़ा खोला तो बिन बुलाए एकदम से जो है शोर की आवाज़ आई। एकदम से जो है हिल उठे पर्दे सभी थे और कैलेंडर फड़फड़ाया। कह रहे एकदम से ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला एकदम से जैसे कोलाहल शोर की आवाज़ आई और पर्दे हिलने लग गए और कैलेंडर जो थे वो कैलेंडर भी जो है फड़फड़ाने लग गए। कैलेंडर क्या हो गए, फड़फड़ाए। मैं तभी है जान पाया, द्वार किसने थपथपाया। कह रहा अब मुझे समझ में आया कि दरवाजे पर किसकी आवाज़ थी, किसकी आवाज़ थी। बच्चों आपको पता चला किसकी आवाज़ थी दरवाजे पर ठक ठक करने की, थपथपाने की। तो बच्चों वो हवा थी, पवन, हवा। जब रात को जो हवा चलती है तो दरवाजे ऐसे लगता है बजते हुए हैं कि कोई जो है दरवाजे को खटखटा रहा है, थपथपा रहा है। तो कौन था वो बच्चों, पवन थी। तो उसने अंत में क्या पता करा कि मैं तभी यह जान पाया, द्वार किसने थपथपाया। अर्थात दरवाजे को किसने थपथपाया, पवन। पवन के तीखे झोंके थे। उस जैसे ही जो दरवाज़ा खुला उसने एकदम से हवा अंदर की ओर आई, पर्दे हिलने लग गए, कैलेंडर जो है वो फड़फड़ाया। तब बच्चे के समझ में आ गया कि ये तो हवा है, इतनी तेज पवन चल रही है, इसलिए जो है दरवाजे को भी किसने थपथपाया, पवन ने। एक बार फिर बताती हूँ, अच्छे से देखो कि बच्चा जैसे ही कहता है राम जाने कौन था वह द्वार किससे। एक बार जब बच्चा जो है रात को सो रहा था और जो है सो रहा था और सपनों में खोया हुआ था, तभी जो है दरवाजे पर थप थप की आवाज़ आई। तो बच्चा एकदम से आश्चर्यचकित होकर उठा कि इतनी रात को कौन आया दरवाजे पर। तो दरवाजे के बाहर दरवाज़ा खुलने लगा और जब जैसे दरवाजे पर शब्द सुनकर उसने दरवाज़ा खोला तो इधर देखा उधर देखा, चारों तरफ देखा, लेकिन उसको कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया। तो वो कहता है कि इतनी रात को किसने दरवाज़ा थपथपाया, यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है ना। उसको कोई दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। और उस वक्त रात बच्चों कैसी थी, बहुत गहरा अंधेरा था, घना अंधेरा था, चारों ओर अंधेरा था और उल्लुओं के चीखने की आवाज़ आ रही थी। और बच्चों जो हवा इतनी तीखी आ रही थी, है ना, जैसे चुभ रही हो। और उसने देखा कि बाहर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई भी नहीं है। तो फिर वो कहता है कि जो मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि इतनी रात को जो है, इतनी अंधेरी रात को कौन है जिससे दरवाजे को थपथपाया। उसके बाद जब वो द्वार खोल के आगे देखता है तो एकदम से जो हवा का झोंका अंदर की ओर बच्चों आता है। तो जो अंदर हवा का झोंका आता है, ऐसा आता है एकदम से शोर हुआ, दरवाज़ा जो है दरवाजे बजने लग गया, इधर उधर लग गए और जो है पर्दे हिलने लग गए और जो है कैलेंडर फड़फड़ाने लग गए, एकदम से ऐसा शोर सा हुआ। तब उसके समझ में आया कि ये तो कौन है, ये तो हवा है, पवन है। तो बच्चा कहता है कि मैं अब समझ पाया हूँ कि यह तो पवन है, हवा है। बच्चों हवा के जब तेज़ झोंके आते हैं तो दरवाजे बजने लगते हैं, है ना। और हमारे घर हम दरवाज़ा खोलते हैं तो हवा अंदर की ओर आती है, तो हमारे कैलेंडर हो, पर्दे हो और कई चीज़ें जो हल्की फुल्की होती है तो कई बार गिर भी जाती है ना हवा से।
तो तब उसके समझ में आ गया कि दरवाजे पर कौन था। दरवाजे पर तो कोई नहीं, लेकिन कौन था? हवा। कौन, किसने दरवाज़ा थपथपाया? हवा ने, पवन ने। पवन के झोंकों से जो है दरवाज़ा क्या हो रहा था? थप थप की आवाज़ खटखटा रहा था। आया समझ में बच्चों? तो ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये शब्दार्थ, ठीक है। तो अब आपके सामने आ गया कि दरवाजे पर इतनी घनी रात को, इतनी अंधेरी रात को कौन थी? हवा। हवा थी, हवा के झोंकों से ये सब कुछ हो रहा था, ठीक है। अब देखिए इसके जो शब्दार्थ मैंने लिख दिए हैं। अब आपके पास अगर बुक नहीं है बच्चों तो आप ये वाला कॉपी में उतार लेना सारा, अगर बुक है तो मत उतारना। लेकिन मैं बार बार एक ही शब्द कहती हूँ, एक ही बात कहती हूँ कि जो आप बुक जो है परचेज़ करो, बुक ले लो, ताकि बुक से आप अच्छे से और आपके समझ में आए। ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको बुक खोल के रखनी है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। तो ये शब्दार्थ कॉपी में लिखेंगे, और बुक नहीं है तो एक कॉपी में लिख लेना। उसके बाद जो है मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो एक्सप्लेन करती हूँ, जो मैं आपके जो है आपके उसको सेंड कर दूँगी। क्वेश्चन जो छोटे छोटे हैं वो आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी, आप उसको बुक वाले जो बुक में लिख लेना, बाकी क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिखूँगी। देखो, रात में उल्लू कहाँ चीख रहा था? रात में उल्लू दूर से चीख रहा था। द्वार खोलने पर क्या कवि को बाहर कुछ दिखाई भी दिया? नहीं, द्वार खोलने पर कवि को कुछ भी बाहर दिखाई नहीं दिया। कवि को कब शोर सुनाई दिया? कवि को जब उसने द्वार खोला, कवि ने जब द्वार खोला, दरवाज़ा खोला, तब कवि को जो है शोर सुनाई दिया। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है, द्वार खोलने पर पर्दे और कैलेंडर क्यों हिलने लगे? हवा के झोंकों से। क्यों हिलने लगे बच्चों? हवा के झोंके, बहुत तेज हवा आ रही थी, उस हवा के झोंकों से कैलेंडर और जब पर्दे जो है हिलने लगे। अब छोटे प्रश्न देखिए, ये बड़े प्रश्न हैं, इसको मैं आपकी कॉपी में जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बोलूँगी, ठीक है। ये छोटे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। इसके अलावा और भी है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। अब ध्यान से सुना। द्वार किसने थपथपाया था? अब मैं ऑप्शन बोल रही हूँ, आप समझ लेना कौन सा है। द्वार किसने थपथपाया था? पहला ऑप्शन है चोर ने, दूसरा है अतिथि ने, तीसरा है हवा ने। तो क्या आएगा उसमें बच्चों? हवा ने। तीसरे वाला ऑप्शन है हवा ने, उस पर राइट लगाना है। क्वेश्चन है दूसरा, कवि कब सो रहा था? दोपहर में, शाम को, रात में। तो इसमें आएगा रात में। अब है तीसरा, कवि कहाँ खो रहा था? कवि कहाँ खो रहा था? अध्ययन में, काम में, या स्वप्न में? स्वप्न में, सपने देख रहा था रात को तो कवि बच्चों। द्वार पर थपथपाहट वाली रात कैसी थी? जब दरवाजे पर थपथपाहट की आवाज़ हो रही थी तब रात जो है कैसी थी? चांदनी रात थी, गहरी अंधेरी रात थी, या बरसात की रात थी? तो आप लिखेंगे गहरी अंधेरी रात। कैसी रात थी? गहरी अंधेरी रात, ठीक है। तो बच्चों ये वाले जो छोटे प्रश्न जो है ना, छोटे और ये वाले मैं आपको जो है सेंड कर दूंगी बुक से, ठीक है। बाकी जो बड़े हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। अब और देखो, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। द्वार पर हो रहा था, द्वार पर क्या हो रहा था? ये कहाँ चला गया? द्वार पर, है ना। द्वार पर ये वाला आएगा, द्वार पर थप थप, है ना। द्वार पर थप थप क्या हो रहा है इनका? इसमें ये आएगा द्वार पर थप थप हुई तब, है ना। और उसके बाद जो है एक है तीर चुभते थे। तीर चुभते थे पवन के, क्या आएगा इसमें? तीर चुभते थे पवन के, हो रहा था, अंधेरा हो रहा था, तो ये आएगा रात अंधेरा हो रहा था। उसके बाद जो है दिखता था, ये दिखता है, कुछ ना बाहर दिखता था। ये मैं आपको जो आप बुक से सेंड कर दूंगी, वो बुक वाले बच्चों आप बुक में करा करो अगर आपके पास बुक है। अगर बुक नहीं है ना तो फिर जो आप सुना करो लेक्चर, उसको कॉपी में मत करना। कॉपी में सिर्फ छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न लिखने हैं, ठीक है। बाकी बुक वाले इसमें नहीं करने कॉपी में। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, कविता की गलत पंक्तियाँ ठीक कीजिए। देखो गलत पंक्तियाँ कौन सी मैं आपको बोल के बता रही हूँ, अच्छे से सुनो गलत पंक्तियाँ।
इधर बोला उधर बोला, वो बोला था या डोला था? ये देखो, इधर डोला उधर डोला, तो इसकी जगह बोला लिखा हुआ है, बोला गलत है, तो आप लिखोगे इधर डोला उधर डोला, ठीक है। दूसरा है हिल उठे पंखे सभी तब। बच्चों हिल उठे पंखे, पंखे लेते या पर्दे लेते? क्या हिला था? पर्दे, पर्दे है। देखो हिल उठे पर्दे सभी थे, इसमें लिखा है हिल उठे पंखे सभी, तो आपको पंखे की जगह क्या लिखना है? पर्दे। क्या लिखना है बच्चों? पर्दे, ठीक है। एक है पर वहाँ कोई न डोला, पर वहाँ कोई न डोला, इसमें डोला की जगह आएगा बोला, पर वहाँ कोई न बोला। और एक है और मुर्गा फड़फड़ाया, मुर्गा फड़फड़ाया था या कैलेंडर? तो और मुर्गा फड़फड़ाया, तो आप लिखोगे और कैलेंडर फड़फड़ाया, तो मुर्गे की जगह क्या लिखोगे? कैलेंडर, ठीक है। अब मैंने आपको ये जो सारा चैप्टर जो एक्सप्लेन कर दिया, चैप्टर समझा दिया और क्वेश्चन आंसर, तो आपको कॉपी में क्या करना है? अच्छे से ध्यान से सुनो। इस चैप्टर को पहले बुक नहीं है तो ये वाला कॉपी में लिख लोगे और शब्दार्थ लिखोगे, ठीक है। इसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर जो ख वाले हैं वो दूंगी, और इसके अलावा छोटे प्रश्न आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूंगी। बाकी बुक वाले हैं वो आपको बुक में करने हैं, बुक नहीं है तो आप नहीं करोगे कॉपी में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ कॉपी में करने हैं। जो मैं कॉपी में कहूँ वो कॉपी में करा करो, जो बुक में कहूँ बुक में करा करो। अगर बुक नहीं है तो फिर उसका वेट करो, जब बुक आए तब भर लेना लेक्चर, ठीक है। तो अब आप ये अच्छा वर्क करना। बच्चों मैं आपको बहुत बार ये बात बोल रही हूँ कि मंडे से लेकर और फ्राइडे तक हम जितना भी पढ़ाते हैं, जितना भी वर्क देते हैं, उसका आपको सैटरडे को, शनिवार को जो है आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होता है। बहुत सारे बच्चों ने वर्क नहीं भेजा, कुछ ही बच्चों ने वर्क भेजा है, आप सभी को वर्क भेजना है। अगर आप वर्क नहीं भेजोगे तो फिर मैं आपकी क्या करूँगी बच्चों? पिटाई करूँगी, बड़ी वाली पिटाई, ठीक है। बच्चे सोचेंगे मैम तो हमारे पास है नहीं, तो पिटाई कैसे करेगी? तो मैं आपको जो व्हाट्सएप के थ्रू पिटाई करूँगी बच्चों, ठीक है। तो आज जो है अपना वर्क भेजा करो, ठीक है। हर सैटरडे को अपना वर्क भेजो, ऑल सब्जेक्ट का वर्क भेजा करो। अच्छे बच्चे बनो, प्यारे बच्चे बनो और हमेशा मुस्कुराते रहो, ठीक है। ओके, थैंक यू।